यहाँ पे जो है ना वो समीर भाई ने हमको कहा कि होटल तो यहाँ पे है औरमारा में, लेकिन जो स्पेशल बलोची खाने होते हैं जो यहाँ की स्पेशलिटी है जो घरों के अंदर बनते हैं वो आपको होटल पे तो नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने स्पेशली हमारे लिए घर के ऊपर इंतज़ाम किया है और माशाल्लाह ये दस्तरखान पूरा सजा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और आज हमारा सफ़र है पाकिस्तान की आन बान शान बलूचिस्तान के लिए। और फ़िलहाल हम जाएंगे ज़रा विंदर, वहाँ पे ज़रा नाश्ता वाश्ता करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा कुंड मलीर का विज़िट करेंगे, प्रिंसेस ऑफ होप देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे औरमारा सिटी जहाँ पे हमारे दोस्त हैं समीर और उन्होंने ज़रा उनके साथ हम खाना वाना खाएँगे। कुछ बलूचिस्तान की स्पेशल डिशेज़ हैं उनको ट्राई करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे आगे गवादर भी। और इस सफ़र में मेरे साथ हैं सनाउल्लाह भाई और अहमद अशफाक। तो आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना है क्योंकि आने वाले दिनों में आने वाली कमिंग वीडियोस में आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें देखने वाले हैं बलूचिस्तान की। तो फिर चलें। हाँ भाई, यहाँ पे हम ज़रा रुके नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाश्ते में क्या क्या है? अंडा पराठा है, छोला मलाई। अंडा पराठा छोला मलाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त पराठे तैयार हो रहे हैं भाई यहाँ पे। ये पराठे के साथ खाने के लिए छोले भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जो है भाई वो ये तंदूर वगैरह का सेटअप बना हुआ है और मेरे ख्याल है कि ये कुछ पक भी रहा है। क्या पका रहे हो? दाल माश। दाल माश दोपहर की तैयारी हो रही है? हाँ, दोपहर की तैयारी हो रही है। हाँ। दाल माश पकने के लिए तैयारी हो रही है। तो ये जो रास्ते के अंदर आते हैं रेस्टोरेंट्स ढाबे स्टाइल के, इनके ऊपर खाना खाने का अलग ही मज़ा है। चाहे वो आप नाश्ता कर रहे हो या आप जो है वो दाल माश खा रहे हो या रोश खा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सीन चल रहा है। अच्छा भाई, नाश्ता आ गया है हमारा और हमारे पास मलाई है, हमने आमलेट बनवाया है और साथ में ये इनके जो है ना वो छोले भी हैं। ज़बरदस्त किस्म के पराठे ठंडे ना हो जाएं इसलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान का नाश्ता, गर्मा गर्म पराठा आमलेट, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। ये मैं ज़रा ट्राई करूँगा थोड़े से छोले भी जल्दी से। में यहाँ पे जो है ना वो फजर के बाद से नाश्ता वगैरह शुरू हो जाता है और अभी हम आए हैं तकरीबन यहाँ पे 9 बजने वाले हैं और तो अभी जो है ना वो एक्टिविटी ख़त्म पे है, खाना वाना बनना शुरू हो रहा है, इसीलिए थोड़े छोले भी ठंडे हैं लेकिन जायके में अच्छे हैं। और ये है भाई मलाई और मलाई पराठा भी हम खा के देखेंगे। बहुत ही फ्रेश मलाई है भाई, ज़बरदस्त मलाई खाई आपने? ज़बरदस्त बेहतरीन। लेकिन भाई मुझको तो जो अंडे पराठे की बात है ना, ये आमलेट की हरी मिर्च वाले और पराठे की ताज़ा ताज़े, उसकी बात ही अलग है। क्या बात। फाइनली चाय, क्या जायका है। ओके भाई, नाश्ता हमने कर लिया है और नाश्ता बहुत मज़ेदार पराठे बनाए थे तुमने, इधर तो देख लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब हम आगे जा रहे हैं कुंड मलीर की तरफ। तो ये है भाई कुंड मलीर का साहिल और आज हवा ज़रा कम है, समंदर काफ़ी ठहरा हुआ है। लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो यहाँ पे कुछ हट्स वगैरह इतनी नहीं थी, लेकिन अब कुछ हट्स भी बन गई हैं, कुछ रेस्टोरेंट भी बन गई हैं। लेकिन अफसोस की बात थोड़ी सी ये है कि इतने साफ़ सुथरे दूर दराज साहिल के ऊपर भी हमको यहाँ पे कचरा, प्लेटें और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कराची के साहिल को तो हमने गंदा कर ही दिया है, लेकिन अब ये जो दूर दराज के साहिल हैं कम से कम इनको तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नज़ारा तो बहुत हसीन है लेकिन कचरे ने थोड़ा दिल तोड़ दिया है। वहाँ नीचे से जब आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये बना हुआ है कुंड मलीर व्यू पॉइंट और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा ये एक
व्यू पॉइंट बनाया है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से ज़रा देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। तो ये है भाई ज़बरदस्त सा व्यू पॉइंट कुंड मलीर का। और अब यहाँ से आगे हम जाएंगे प्रिंसेस ऑफ होप। प्रिंसेस ऑफ होप क्या है वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा, और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे उड़मारा शहर और देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। ओके भाई, ये सामने हमको नज़र आ रहा है प्रिंसेस ऑफ होप। ये प्रिंसेस ऑफ होप का ये बोर्ड लगा हुआ है, और सामने वो जो आप देख रहे हैं वो एक स्टैचू है उस तरह का कि जैसा लगता है कि कोई किसी औरत का मुजस्समा है। अच्छा भाई, ये जो साइट है ना, इसका नाम प्रिंसेस ऑफ होप रखा है एंजेलिना जूली ने। अहमद भाई ने बताया कि एंजेलिना जूली ने रखा है। वो यहाँ पे आई थी सारे विज़िट वगैरह करने के लिए यूनेस्को की तरफ से, तो इस जगह का नाम प्रिंसेस ऑफ होप रखा गया। और उसके बाद से ये एक जगह जो है ना वो स्पॉट बन गई है। ख़ास तौर पे ये जो पूरा इलाका है ये ऐसा लगता है कि आप किसी जो है ना वो किसी पुराने कदीम दौर में जा रहे हैं। लगता है कि किले की दीवारें हैं जो मुनहदम हो गई हैं, और सिकंदर आज़म के ज़माने की ये पूरा रूट है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। आगे चलते हैं उड़मारा की तरफ। अच्छा, तो उड़मारा के अंदर तो हम आ गए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्लेस है। यहाँ पे एक तरफ साहिल है और इस तरफ जो है ना ये है उड़मारा शहर। और जो समीर हमारे दोस्त हैं वो उड़मारा शहर में ही रहते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि आप यहीं मेन रोड पे रुकिए और मैं आपको यहीं से पिक कर लेता हूँ। अरे अरे अरे, अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त वीडियो चल रही है भाई। और समीर भाई का चैनल है, बड़ा ज़बरदस्त। ये बलोची ज़बान में बना रहे हैं, लेकिन अब उर्दू ज़बान में भी आप बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरे पुराने वैसे हैं उर्दू ज़बान में है ना? हाँ, बिल्कुल। बलोची में भी हैं, उर्दू में भी हैं। तो अभी हम ज़रा ज़्यादा देर नहीं करते, अंदर चलते हैं। बिल्कुल, चले चलें। चले। बलोची में कहते हैं रोगे। क्या कहते हैं? रोगे। रोगे। ये उड़मारा का स्कूल नज़र आ रहा है भाई सामने। समीर भाई, आपने भी यहीं से पढ़ा है? मैंने शुरुआत का जो प्राइमरी यहीं से पढ़ा है, उसके बाद बहरिया मॉडल कॉलेज में। अच्छा भाई, घर के अंदर हम आ गए हैं और माशाल्लाह यहाँ पे समीर भाई ने जो है ना वो बकरियाँ पली हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। समीर भाई, क्या सीन है माशाल्लाह, ये बताएं थोड़ा सा। यार, इन लोग का नस्ल का मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पालते हैं इनको, काम आते कभी काम पे। अगर दूध वगैरह भी मिल जाता है, दूध वगैरह भी मिल जाता है, बकरीद वगैरह में भी। बिल्कुल, ये अच्छा है। चलो, ये कितने दिन का है? इसको यार ये छोटा 1.5 महीने तकरीबन, मुझे अंदाजा ज़्यादा नहीं है, लेकिन तकरीबन इतना होगा। छोटा बच्चा अच्छा ही। बकरी का शौक है आपको? हाँ यार, ज़बरदस्त। मुर्गियों का डरबा भी बना हुआ है। स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा भाई, ये है समीर भाई के घर की बैठक, और यहाँ पे जो है ना वो माशाल्लाह इनके दोस्त और कज़न्स आए हुए हैं सारे। बताएं समीर भाई, कौन कौन आया हुआ है? आपने तारुफ करो। ये मेरा कज़न, मैं नूरुल अमीन। नूरुल अमीन भाई। फैसल कादिर। फैसल कादिर का यूट्यूब चैनल भी है, एसएच फैसल कादिर। एसएच फैसल कादिर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भाई का नाम क्या है? शाहजमान। शाहजमान। और ये समीर भाई के भाई हैं शाकिर भाई। अंधेरे में बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, तो लाइट इनके ऊपर नहीं आई। ये जो हमारे सारे भाई आए हुए हैं, ये इनकी सबकी मोहब्बत है कि ये जो है वो यहाँ पे मिलने आए हैं। उससे बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई, थैंक यू सो मच आप सबका। और समीर भाई के सब मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं।
तो आप लोग इससे शुरू करें। नहीं आप आप तो बना ले पूरा। यहाँ पे जो है ना वो समीर भाई ने हमको कहा कि होटल तो यहाँ पे है उर्मारा में, लेकिन जो स्पेशल बलोची खाने होते हैं जो यहाँ की स्पेशलिटी है जो घरों के अंदर बनते हैं वो आपको होटल पे तो नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने स्पेशली हमारे लिए घर के ऊपर इंतज़ाम किया है और माशाल्लाह ये दस्तरखान पूरा सजा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंतज़ाम इन्होंने कर लिया है, बहुत तकल्लुफ़ कर लिया है। लेकिन समीर भाई आप बताएंगे कि ये क्या क्या डिशेज़ हैं और इसका थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? कोशिश करूँगा। इसे हम बलूची उर्मा कहते हैं, बलूची में उर्मा कहते हैं। अच्छा, उर्मा। उर्दू में खजूर। अच्छा, खजूर। बलूची नाम है इसका उर्मा। सही सही, लेकिन इसके अंदर कुछ शीरा भी है। ये शीरा क्या है? ये इसी का ही है। अच्छा, इसी का ही शीरा जी है। हाँ। ओके, ज़बरदस्त। और फिश है, ये कौन सी ये फिश? फिश ये कौन सा है? फिश फ्राई। मुश्का। 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 ये यहाँ पे क्या है ये डिश? ये भी फिश का ही सालन लग रहा है मेरे मुझको। ख्याल से ये भी मुश्का का सालन है। फिश का सालन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। मुश्का बलूची नाम है इसका, उर्दू का इंग्लिश का मुझे पता ये नहीं। क्या लस्सी आई, क्या है? अलीज, इसे कहते हैं अलीज, ईरानी लस्सी। ईरानी लस्सी। ईरानी लस्सी। अच्छा अच्छा, इसमें ये मीठी होती है, फीकी, क्या? ये थोड़ी सी नमकीन होती है। नमकीन होती है। अच्छा, और ये बिरयानी है मेरे ख्याल में। बिरयानी है। ओके, ये कबाब। ये कबाब है मछली का। मछली का कबाब है। जी हाँ, ओहो, मछली का ज़बरदस्त। और ये मछली है, मुर्बा। मुर्बा कहते हैं सही। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। ठीक है, ये दावड़ मछली है, मछली का बिरयानी। अच्छा, ये भी मछली है? ये भी मछली है। वाह वाह वाह। पीसेस देखें, गोश्त के पीसेस जैसे बहुत ही हैं। जबरदस्त। इसे कहते हैं दावड़। ये मछली का कुटीला। और ये कौन सी मछली है? ये भी कोई अलग लग रही है। सेगी बोलते हैं वैसे, जो डिश पड़ी है स्टीम से बनाते हैं इसको। इससे स्टीम से बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये गोश्त है, चिकन है। ये आपने समीर भाई, हमने कुछ किया ही नहीं यार, ये जो है ना, ये आप जुम्मे के टाइम है, जुम्मे को कुछ मिलता नहीं यहाँ पे मछली वगैरह। हाँ, नहीं बलोचों का ट्रेडिशनल सब डिश है बलोचों। ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो इन्होंने बताई हैं, कटीला और मछली की बिरयानी स्पेशल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आम जगहों के ऊपर मिलेंगी नहीं। और हमारी खुशकिस्मती है भाई कि ये हमारा इनसे रब्ता हुआ, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे जो बलोची स्पेशल ट्रेडिशनल डिशेस हैं इनको हम ट्राई करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला, और टेस्ट करते हैं। ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरी वजह से, मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ। तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाह करता हूँ भाई। मैं इस ज़बरदस्त किस्म की ये जो स्टीम हुई हुई फ़िश है ना, बिल्कुल ये स्टीम हुई हुई फ़िश है। कांटों का ख्याल रखना। कांटों का ख्याल रखें ना। नरम व मुलायम मसाला इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का लगा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नरम व मुलायम और लजीज, क्योंकि ये कल्चरल ख़ास यहाँ की जो है ना वो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं। मछली बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार। इसके साथ ही भाई मैं ट्राई करूँगा ये फ्राइड फ़िश भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। स्टीम फ़िश तो है ही आला किस्म की। बहुत ही लाजवाब। तो ये यहाँ पे आप लोग मछली जो लेते हैं वो कहाँ से होती है? यहाँ पे फिशरी है या क्या सीन होता है? जो फिशरमैन है वो जाते हैं यहाँ सुबह के टाइम, वो जाते हैं फिशिंग करते हैं, फिर शाम को वापस वो लेके आते हैं। कोई छोटा सा उनका टिया बना हुआ है, अच्छा, वहाँ पर वो सेल करते हैं। अच्छा, लोकल फिशरमैन जो होते हैं। तभी ये मछली बिल्कुल जो है ना ताज़ी है एकदम। यहाँ पर ताज़ी मछली आपको मिलती है। यहाँ पर समझो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो फ़हीम भाई है ना, ये जो फ़हीम भाई है, ये इन्होंने मरीन साइंस में ग्रेजुएट भी किया हुआ है और ये समीर भाई के बड़े भाई हैं माशाल्लाह। तो इनसे ज़्यादा मछलियों की समझ किसको हो सकती है भाई? ये हैं भाई मछली के कबाब, और मछली के कबाब तो ऑनेस्टली मैंने पहले कभी नहीं खाए। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है, थोड़े से चटपटे भी है। कबाब मछली के खाने में ज़्यादा आसानी इसलिए कि इसके अंदर कांटे जो हैं वो नहीं होते, तो आप खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही बेहतरीन। हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से छोड़ूं कहाँ से पकड़ूं। ये देखिए भाई, आप ये फ़िश चेक करें आप। बलूची में इसको कहते हैं मुर्बा और उर्दू में कहते हैं मुलाट, और मारा की मशहूर फ़िश है ये। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, जिस तरह फिंगर फ़िश होती है। जो ये वाली फ्राइड फ़िश थी जो मैंने पहले खाई वो थोड़ी सी चटपटी थी, ये थोड़ी ज़्यादा नमकीन है। और जो
स्टीम फिश है, उसके अंदर ज़रा अलग तरह का मसाला लगा हुआ है, थोड़ी सी वो जूसी सी है वो स्टीम वाली फ़िश जो है थोड़ी सी। हर मछली का टेस्ट जो है ना वो हर उसका जायका अलग है। और ये मैंने भाई लिए थोड़ी सी बिरयानी मछली की, और इसके अंदर जो है वो फ़हीम भाई ने बताया कि ये टूना फ़िश है, और ये बिल्कुल जो है ना वो मीट की तरह बड़े बड़े इसके रेशे हैं, इस तरह गोश्त होता है, मटन वटन होता है, उस तरह का इसका सीन लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन भाई फ़िश का कीमा, बहुत ही यूनिक डिशेज़ हैं सारी, कीमा भी इंतहाई ज़बरदस्त है भाई। समीर भाई कह रहे हैं कि भाई आप ये सालन भी ट्राई करके देखें, हालांकि जो है ना वो फ़िशेज़ इतनी ज़्यादा हैं कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आइटम बना लिए, तो चिकन को दस्तरखान पे जो भी चीज़ हो उसको खाना भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हर जिस चीज़ को ट्राई करना भाई मस्ट है। सारे खाने अपने घर के खाने तो वैसे ही ज़बरदस्त होते हैं, वो सारे खाने अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फ़िश की जो वैरायटी यहाँ पे है ना माशाल्लाह, ख़ास तौर पे बिरयानी, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त हैं। तो सी फूड की वैरायटी हमें नज़र आती है थाईलैंड में, मलेशिया में, इसमें उसमें, लेकिन हमारे बलूचिस्तान में, हमारे यहाँ पे अपने कल्चर में, अपने पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जिनका लोगों को मालूम नहीं है, और आज मेरे ख्याल में उन लोगों को पता चलेगा कि भाई फ़िश की भी यहाँ पे कितनी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो हमारे घरों में भी बनती है। खजूर की बाइट लें और एक पी लें, फिर आपको जायका पता चलेगा। अच्छा भाई खजूर खाएंगे और साथ में इसके जो है ना वो ये हम ईरानी लस्सी पियेंगे, देखते हैं। लस्सी है नमकीन, खजूर है मीठी, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना है ना तो भाई अलग ही टेस्ट निकल के आया है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खाना था। और अब हम समीर भाई के साथ और फैसल भाई के साथ जा रहे हैं भाई ज़रा बीच की तरफ, थोड़ा सा बीच का नज़ारा करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। खाना बहुत आला था भाई, क्या बात है। ये भाई दिमीज़र बीच, समीर भाई हमको यहाँ पे लेकर आए, और यहाँ पे जो है ना वो कश्तियाँ हैं, मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और जो औरमारा की एक पहचान है वो ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, क्या बात है औरमारा की। भाई ये था हमारा कराची से औरमारा तक का सफ़र, और जो सारी जो सफ़र की थकन है ना वो समीर भाई के घर पे जाके दूर हो गई, इनके फैमिली से मिलके, इनके वालिद साहब से मिलके, और स्पेशली बलूचिस्तान के ख़ास घर के खाने, मज़ेदार खाने इनके घर पे खा के जो इन्होंने मोहब्बत से हमें इनवाइट किया। और इनके साथ इनके दोस्त हैं फैसल भाई, और ये दोनों हमारे यूट्यूब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, व्लॉगर्स हैं। समीर का जो चैनल का लिंक है वो भी मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ स्क्रीन पे भी आपके पास आ जाएगा। और तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारे बलूचिस्तान के व्लॉगर्स को और हमारा के व्लॉगर्स को। और यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे गवादर, जहाँ पे हमारे दोस्त हैं फरीद गवादरी, हम उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन औरमारा तक का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच समीर भाई, और थैंक यू सो मच फैसल भाई, बहुत मज़ा आया। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली गवादर की वीडियो में, और आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, और हम तीनों के चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूर करना है। तो फिर चलें, बलोची में रोगे तो फिर ब्रे या रोगे?